अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी और वेलकम बैक टू स्टार 301 लेक्चर सीरीज़। होप सो के फर्स्ट लेक्चर जो है वो आपने उसको सुना होगा, आपको समझ आया हुआ होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा अगर किसी भी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो वो, ताकि मैं उस चीज़ को अपडेट कर सकूं। और मेरा बेसिक पर्पस जो है वो आप लोगों को समझाना होता है। अगर कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में इसीलिए मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आपको वक्तन जो है जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दूँगी, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम जो है क्या डिस्कस करेंगे। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपने इसको प्रैक्टिस इसकी लाजमी करनी है। आप अपने जब भी लेक्चर सुने तो हैंड्स आउट तो आपके सामने मैं ओपन कर ही लेती हूँ और साथ साथ आपको समझा भी देती हूँ। आप इसको साथ साथ नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो आप इनको सीरीज़ को सुन तो नहीं सकते ना, तो आप क्या करेंगे, वो हैंड्स आउट उठा लेंगे जो आप नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें से वो चीज़ें जो मैं आपको नोट करवा रही हूँ वही आप रीड आउट करके जाएंगे। इट्स एक गारंटी ले लें मेरे से जैसे मर्ज़ी, तो आपको पेपर 100% जो है वो करेक्ट होगा। तो ये चीज़ जो है अपने हैंड्स आउट इसके अपने नोट्स लाजमी बनाने। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे: प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग, नॉन रैंडम वर्सेस रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, अदर टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। टॉपिक्स फॉर डिस्कशन। ओके, तो हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास है अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ, ये आपने यहाँ पे स्टैटिस्टिक कैलकुलेट आइदर बाय अ कंप्लीट एनामोरेशन ऑफ द होल कार्ड सेंस कहलाता है, और इसको और बाय पार्शल एनामोरेशन। इसके दो पार्ट्स हैं, पार्शली कंप्लीट सेंस और पार्शली एनामोरेशन, ठीक है। ये आता नहीं होता वैसे, लेकिन ये आपने देख लेना है। और इसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। डेटा हैव बीन ओरिजिनली कलेक्टेड, मतलब कि सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं कि जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं किसी भी पर्सन के बारे में, और उसको किसी भी प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता, मतलब ना उसमें डिवीजन है ना मल्टीप्लिकेशन हुई है उसके साथ, जिस तरह आपने कलेक्ट किया है वो उसी तरह से सेव है, तो वो आपका क्या हो जाता है, प्राइमरी डेटा हो जाता है। इनमें डिफरेंस आई है। और जो सेकेंडरी डेटा है उसमें आप जब डेटा कलेक्ट करते हैं उसको क्लासिफाइड कर लेते हैं, मतलब कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं या टैबुलेट कर देते हैं, और उसको तो वो मतलब उसको किसी भी वो प्रोसेस से गुजरा हुआ होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सेकेंडरी डेटा कहलाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल किस चीज़ की है, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा हम किन किन तरीक़ों से जो है कलेक्ट कर सकते हैं: डायरेक्ट, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए, कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनरीज के ज़रिए, एनामोरेशंस के ज़रिए, और लास्ट है हमारे पास कलेक्शन थ्रू लोकल सोर्स। ये आपको MCQs आ सकते हैं, यहाँ पे अपने ध्यान से इनको अपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, ये आप लोगों को आती नहीं होती तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनरीज, ये भी सिर्फ वो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये आपने अपने माइंड में रखने हैं, क्योंकि ये MCQs में आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे से कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो यहाँ पे आप में से कोई भी पूछ सकते हैं, कोई भी इनमें से ले लेंगे और पूछेंगे कि ये किस डेटा का जो है सोर्स है, या सोर्स ही है ना हमारे पास, जिन जिन सोर्स से हम डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो रेलवे बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, चैम्बर ऑफ कमेटी, इनमें से कोई भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है वो सेकेंडरी डेटा है, तो यह आपने उनको देख लेना है, ठीक है। अब आ जाती हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, बेसिकली इज़ अ कलेक्शन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ ग्रुप प्रोसेसिंग द सेम बेसिक एंड डिफाइंड करेक्ट, जिनके पास सेम प्रोसेस कर रही हूँ, सेम बेसिक्स और डिफाइंड करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे हम हमारी ओवरऑल आर्ट जितने भी मतलब ग्रुप में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे हमारी ओवरऑल पूरे कंट्री की जो लोग हैं वो एक पॉपुलेशन है ना, एक ग्रुप है, सारे इंसान हैं, तो सबकी करेक्टरिस्टिक्स भी सेम है, तो ये हमारी क्या आ जाती है, पॉपुलेशन आ जाती है। इसके अलावा फिनाइट, इसके दो टाइप्स हैं, आप पॉपुलेशन की टाइप्स पूछी जा सकती हैं, फिनाइट एंड इनफिनाइट। और इन अब ये जो है
IQ फॉर ऑल चिल्ड्रन इन अ स्कूल, ये आइडेंटिटी क्वालिटी कुछ इस तरह से इसका एब्रीवेशन बनेगा। तो ये क्या है, एक एग्जांपल है किसकी, फिनाइट पॉपुलेशन की। और बैरोमेट्रिक प्रेशर ये इसकी जो है एग्जांपल्स दी हुई हैं। बाकी इनफिनाइट बस इसमें आता नहीं होता, लेकिन आपने इसको इनफिनाइट बस इसकी उसके नाम याद रखने हैं कि इसकी दो टाइप्स हैं पॉपुलेशन की, फिनाइट एंड इनफिनाइट। अब नेक्स्ट जो है हमारी सैम्पलिंग फ्रेम। अ सैम्पलिंग फ्रेम इज़ अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन। एक सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, वो कंप्लीट लिस्ट को शो करवाता है इन ऑफ द ऑल एलिमेंट्स इन पॉपुलेशन, जो भी जो हैं पॉपुलेशन के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। अब उसकी एग्जांपल क्या है, अब जैसे देखें, द कंप्लीट ऑफ लिस्ट ऑफ BCS स्टूडेंट्स ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, मतलब कि ये क्या BCS स्टूडेंट्स के जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उन सबको रिप्रेजेंट करवा रहा है। तो ये एलिमेंट्स हैं, मतलब कि ये पॉपुलेशन के, तो अभी ये पूरे ग्रुप को शो करवा रहा है। तो ये हमारे पास किस में आ जाता है, सैम्पलिंग फ्रेम में आ जाता है। और ठीक है, तो ये बस इसी तरह से कुछ इसकी और एग्जांपल, डोंट कंटेन इनकरेक्ट इनएकुरेट एलिमेंट, कंटेन नहीं होनी चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, आउट ऑफ डेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग ये आपने स्किप कर देने हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट है। और सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर, ये भी आता नहीं होता, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट ड्राइव फ्रॉम सैम्पल, मतलब कि जो एस्टिमेट ड्राइव सैम्पल है और जो ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू है, उनके दरमियान अगर डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन इनके दरमियान, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सैम्पलिंग एरर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सैम्पलिंग एरर का फार्मूला ये आता नहीं होता, इसको आप स्किप कर सकते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट है। बाकी नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। नॉन रैंडम का मतलब है कि आपने कोई उसको स्पेसिफिक किया होता है। जैसे रैंडम तो वो होते हैं ना कि हमने इतने सारे हमारे पास नंबर हैं, जैसे एक डाई है हमारे पास, उसके अंदर 6 जो हैं उसके पेयर्स हैं। तो अब हम एक डाई को रोल करेंगे तो उसमें से रैंडमली कोई भी आ जाएगा, 1 आ गया, 2 आ गया, तो हमें पता तो नहीं था ना कि ये जो है ये वाला एलिमेंट आएगा। तो उसको हम अगर इस तरह से हो तो वो रैंडम सैम्पलिंग होती है। और नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, काइंड ऑफ सैम्पलिंग इन पॉपुलेशन यूनिट आर ड्रा इनटू सैम्पल बाय यूजिंग वन पर्सनल जजमेंट के बेस के ऊपर। और इसका दूसरा नाम जो है पर्पसिव सैम्पलिंग। ठीक है, ये आपको जो है उसमें आ सकता है आपके MCQs में। और विद दिस कैटेगरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग आल्सो नोन एज कोटा सैम्पलिंग, ये हम एक्चुअली जाके कोटा सैम्पलिंग यहाँ पे आपको MCQs के लिए बता रही हूँ। द सिलेक्शन ऑफ द सैम्पलिंग न्यूट्रन फ्रॉम द पॉपुलेशन इज़ नो लॉन्गर डेडिकेटेड बाय चांस, जो क्या है आपके चांस को डेडिकेट नहीं मतलब मज़ीद डेडिकेट नहीं करती है, एक थोड़े से अरसे के लिए होती है। चॉइस ऑफ एक्चुअल सैम्पल यूनिट टू इंटरव्यूड इज़ लेफ्ट टू डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, और एडवांटेजेस ऑफ कोटा सैम्पलिंग, इसमें हमें कोई फ्रेम कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ वेरी क्विक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन और कॉस्ट रिड्यूशन करती है। डिसएडवांटेज हैं ये आते नहीं होते। सैम्पलिंग एरर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और यहाँ पे इसके टाइप्स दी हुई हैं कि कौन कौन सी इसके टाइप्स हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिमेट्रिक क्लस्टर, मल्टी स्टेज। ये हम जो है आगे जाके ये भी आपसे इतना पूछा नहीं जाता, तो आप इसको थ्योरी को पढ़ भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दी हुई है, 1000 रैंडम डिजिट्स हैं। अब इनको आप इनमें से कोई भी नंबर जो है वो रैंडम सैम्पलिंग में ये होता है, कोई भी डिजिट जो है वो आपके सामने सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिव द एज ऑफ पॉपुलेशन 1000 टीन एज कॉलेज स्टूडेंट्स इन पॉपुलेशन डी। सिलेक्ट अ सैम्पल ऑफ 10 स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने क्या करना है, 10 स्टूडेंट का रैंडम नंबर्स, फाइंड द मीन एज कंपेयर विद द पॉपुलेशन मीन एज। हमने फाइंड करनी है मीन एज कंपेयर विद पॉपुलेशन मीन एज। यहाँ पे उन्होंने एज हमें बताई हुई है, टीन एज, कॉलेज स्टूडेंट्स पार्टिकुलरली। ठीक है, टीन एज
13 से अबव 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड सो ऑन। और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दी हुई है कि जो 13 एज के स्टूडेंट्स हैं ना, वो कितने हैं, 6 हैं। और जो 14 एज के स्टूडेंट्स हैं वो 61 है। और 15 एज के स्टूडेंट्स जो हैं वो 60 थ्रू 70 हैं। और जो 60 हैं वो 491 है, 153 है, 15 है और 4 है। ठीक है। अब how we will proceed to select our sampling of size from this population of 10 sizes। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या बनानी है, cumulative frequency बनानी है। अब cumulative frequency हम किस तरह से बनाते हैं, cumulative frequency हम इस तरह से बनाते हैं, जो अब यहाँ पे हम एक जो है वो कॉलम ड्रा करेंगे। इसको थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ ताकि ईजी हो। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, एक और कॉलम बना लेना है सी एफ के नाम से। ठीक है, सी एफ के नाम से जब हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का सी लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, 6 है, इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी जैसे ये है। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या होगा, इसको और इसको दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। 61 और 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 67। ये 67 आ जाएगा। जब 67 को 270 में प्लस करेंगे तो हमारे पास इनको सबको सम करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम नीचे देखते हैं, इसको बताया भी होगा, ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। यहाँ पे हमने 6 को एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, और 6 में जब 61 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आया, 67 आया। और जब 61 को 270 में प्लस किया तो हमारे पास क्या आया, 337 आया। और जब 270 को 490 में सबमिट किया तो 828 आया। और जब 491 को 153 में सबमिट किया तो हमारे पास क्या है, 981 आया। और इसी तरह से हम 153 को जब 981 को में 15 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 996 आ जाएगा। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पे उसके बाद हमने क्या बनानी है, कम्युलेटिव एज आ गई, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ गए, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने बना ली। अब सैम्पलिंग नंबर बनाना है। अब सैम्पलिंग नंबर्स हमने किस तरह से बनाने हैं, अब हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है फर्स्ट क्लास की वो कितनी है, 6 है। ठीक है, तो हम इसको जो फर्स्ट क्लास हमारी है सैम्पलिंग नंबर के लिए वो हम इसको दे देंगे 0 से 6 तक, इस रेंज के अंदर आ रही है। ठीक है, अब दूसरा जो हम करेंगे, अब 67 है तो यहाँ 61 से 67 तक। अब इसके सैम्पलिंग के लिए हम 06 ये 05 पे जो है एंड हुआ है ना, 05 पे एंड हो गया। अब हम इसको करेंगे स्टार्ट 006 से, और कहाँ तक, 67 है तो 67 से 66 तक हम इनको इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 66। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी होगी 66 से लेकर कहाँ तक जाएगी, वो हमारी 336 तक। मतलब कि एक जो लेटर है हमने इससे एक लेटर जो है वो कम लिखना है। अब 336 तक ये जाएगी, फिर 337 से ये स्टार्ट होगी और 827 तक जाएगी। इस तरह से जो है हम इसकी सैम्पलिंग एरर जो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने यही चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है। 360 ये मैं चीज़ें आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इस तरह से हम अपनी सैम्पलिंग एरर जो है, सैम्पलिंग नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको अपने हाथ से प्रैक्टिस की ज़रूर करनी है। और यही सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे बताई हुई हैं। ठीक है, ये आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। अब एक्स हमारे पास क्या था, एज है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, FX आ जाएगा। क्लियर हो गया। और मेन हम यहाँ पे मालूम करेंगे तो ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास फार्मूला होता है सिग्मा X/N। ठीक है, अनग्रुप डेटा के लिए ये हमारे पास ग्रुप डेटा है और ये अनग्रुप डेटा के लिए फार्मूला होता है सिग्मा एक्स मतलब
इसमें मीन अगर हमारे पास एम ग्रुप रहता हो तो हमने सिंपली इसको जो है सम करना था, और जो टोटल नंबर है ना, ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं इनको काउंट करके ये कितने हैं 4 और 7 पे डिवाइड कर देना था, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाना था। और सिग्मा एफ एक्स है तो हम इसमें एफ एक्स हमारे पास ये था और एफ ये है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। और इसका सम लेके जब हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ईयर आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये सैम्पलिंग एरर ये आप स्किप कर सकते हैं। अदर टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, ये अदर उसकी मैट्रिक्स है, क्लस्टर, मल्टी सैम्पलिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो हमने कवर कर लिया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।